वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर्स। ये जो हमारे वेक्टर होते हैं फिजिक्स में आप जानते हैं दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम उन्हें नंबर से डिनोट कर लेते हैं। बट जो हमारा ये जो वेक्टर होता है फिजिक्स में, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक ही साथ दो चीजें होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसमें साथ में डायरेक्शन भी होती है। आप ये भली भांति जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, आइए इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर्स, आइए देखते हैं। हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, जो हमारा 2D में जो वेक्टर होता है, उसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू ए आई प्लस बी जे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो ए होता है, इसमें जो ए और बी है, ये दोनों क्या है, ए और बी ये रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है। इसके बाद इसमें जो आई है, आई क्या है हमारा, आई इज ए यूनिट वेक्टर। आई इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या खास बात होती है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स। तो आई हमारा एक यूनिट वेक्टर है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब आप इसे देखेंगे ये कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आप इसको समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट। ऐसे ही माइनस आई जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है एक्स एक्सिस की। ऐसे ही जे जो होता है ना, वो भी यूनिट वेक्टर है और वो वाई की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पाया जाता है, रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। माइनस जे क्या करता है, वो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। इस तरीके से जो हमारा कोई भी वेक्टर है उसकी जो फॉर्म होगी वो यही होगी, आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। आइए इसको पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो हमारा 2D वेक्टर है, कोई भी 2D वेक्टर है, ये जो हमारा 2D वेक्टर है, ये हमेशा आई और जे का कॉम्बिनेशन ही होगा। आई और जे दो ऐसे वेक्टर हैं जो किसी भी वेक्टर को लिखने में, एक्सप्रेस करने में सक्षम है। उन दोनों की हेल्प से, आई और जे की हेल्प से हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर के मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को बनाने के लिए हमने जो ज्योमेट्री है हमारी, उसका सहारा लिया है। उसको हमने उसमें वहां पे जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप जानते हैं, और उसमें एक ओरिजिन होता है और दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये हमारा एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं आपके सामने है, ये हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें ये देखें ना, इसमें 4 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है इधर। ऐसे ही इसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है ओरिजिन। इसे बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को। ठीक, तो क्या किया है हमने यहाँ पे, ये जो 4 डायरेक्शन है, इन चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर ले लिए हैं। ठीक, ये आप जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आदि। हमने 4 वेक्टर ले लिए हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारा हो गया आई, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है। ये माइनस आई हो गया हमारा, ये जे हो गया हमारा, और ये माइनस जे हो गया, इस तरीके से। तो यदि आप कोई भी वेक्टर लेते हैं, कोई भी वेक्टर आई और जे का कॉम्बिनेशन ही होगा। देखते हैं कैसे। देखिए मान लिया फॉर एग्जांपल हमें लिखना है ये वाला पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट के लिखना है, हमें लिखना है ये पॉइंट कौन है। ठीक है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये तो होगी देखो डायरेक्शन, और ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन तो क्या होगी, आई की डायरेक्शन में है, इसलिए। और इसकी लेंथ है 5, तो ये वेक्टर क्या हुआ, 5i हुआ खाली इसमें, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे हैं। अभी हम बीच में भी चलेंगे, ऐसे ये पॉइंट भी हम ऐसे, इस तरह के वेक्टर्स को भी हम डिनोट करना सीखेंगे डियर स्टूडेंट। इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करें, इस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करें, या हमारा ये वेक्टर है तो ऐसे इसे कैसे डिनोट करें, या ये कोई वेक्टर है तो ऐसे डिनोट करें। ये सब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स आप। ये आप सारा भी देखेंगे थोड़ी देर में, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं
आई जे की हेल्प से इन सब वेक्टर्स को। ठीक है, फिलहाल हम अपना ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर अभी आया ब्लू कलर का, ये इसकी वैल्यू कितनी हुई 5i। ठीक है, इसमें खाली एक ही कंपोनेंट है आई, इसमें जे है ही नहीं, देयर इज नो जे। तो ठीक है, इसको हम ऐसे 5i और 0j, जे की डायरेक्शन में इसमें कंपोनेंट है 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ये कॉलम 5 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे 5 मीन्स खाली 0 मीन्स वाई की दिशा में 0। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में यदि लिखे ना 5 0, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो 5, इसका मतलब जैसा आप देख रहे हैं ना, ये जो 5 ये जो है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 यानी कि पहला 5 आई हो गया और 0 जे हो गया, ऐसे लिखते हैं हमेशा। यदि आपके कोऑर्डिनेट ए बी है कोऑर्डिनेट, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे ए आई प्लस बी जे, हमेशा ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको, जो भी नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सिस पे आपने देख लिया कैसे लिखते हैं, ऐसे बाकी के यदि आप ये देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो ये क्या हो गया हमारा 3j, इसमें आई वाला कंपोनेंट है नहीं, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ आई। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0 + 3j, और इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 0 3, और इस फॉर्म में लिखेंगे 0 3। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखें 0 मीन्स 0i प्लस 3j, तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिख दिया 0, ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद यदि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा -4i, जे वाला पार्ट है नहीं यहाँ पे, और जो बाकी वेक्टर फॉर्म में 4i -4i प्लस 0j, या मैट्रिक्स फॉर्म में -4 0, और पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये होगा -4i प्लस 0j, इस तरीके से। इसके अलावा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि लिखना चाहते हैं हम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो ये होगा हमारा 4j, इसमें है ही नहीं आई, तो आई 0 हो गया, तो इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। जब आपका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस या पॉजिटिव नेगेटिव या वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं अब, जब कोई वेक्टर बीच में कहीं हो, बीच में कहीं मीन्स जैसे ये वेक्टर, जैसे ये वाला वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है, इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये वेक्टर कौन है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले हम रूल बनाते हैं। रूल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहले हम चले एक्स एक्सिस पे, वो कितना चलना पड़े हमें यहाँ पे 3i चले हमें, तो 3i लिख लिया हमने 3i, और प्लस मीन्स अब ऊपर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कितना चले, ये कितना चले आप, इससे चले 4j, तो ये पूरा जो वेक्टर हो गया ऐसा ओरिजिन से मिला देते हैं अब इस तरीके से, तो ये हमारा वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j। देखिए 3i प्लस 4j को ध्यान से देख लीजिए, इसमें दो पार्ट है 3i और 4j, यानी कि एक्स एक्सिस की दिशा में 3 और वाई की दिशा में 4, इसका मैग्नीट्यूड है, टोटल मिला के होगा 3i प्लस 4j। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर को हम नोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा बाकी यदि आप इसके कोऑर्डिनेट और तरीके से लिखना चाहे तो 3 4 हो गया, वेक्टर फॉर्म में 3i प्लस 4j हो गया, और मैट्रिक्स फॉर्म में 3 4 हो गया। इसके अलावा यदि आप अब देखें, अब हम देखें, मान लिया हम अब देखना चाहते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में जो नोट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये पता करना चाहते हैं। तो इसको देखने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया हमने, देखिए ये हमारा -5i पहले हमने 5i इस दिशा में चले, फिर परपेंडिकुलर दिशा में ऊपर चलेंगे ऐसे, ये हो गया हमारा 4j, तो कुल मिला के हमारा वेक्टर हो गया -5i प्लस 4j। इस तरीके से वेक्टर नोट करते हैं। ठीक, इसी तरीके से यदि आपका कोई वेक्टर थर्ड में है, ठीक है, ये इसके बाकी के नोटेशन हो गए मैट्रिक्स फॉर्म में या कैसे भी, जैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, इस तरीके से लिखते हैं नंबर्स को। इसके बाद यदि आपका वेक्टर थर्ड इस तरीके से, मान लिया ये इस यहाँ पे देखना चाहते हैं हम, यहाँ पे इस वेक्टर की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं कौन सा वेक्टर है। इस वेक्टर की वैल्यू को देखने के लिए आप इधर जाएंगे और फिर नीचे मुड़ेंगे। ठीक, ऐसे देखिए, इसको देख लेते हैं कैसे।
देखिए पहले पहले कहाँ चले हम, ये चले हम माइनस के 5i, फिर आप चले कितना माइनस के 5j, इस तरह से हमारा वेक्टर हो गया -5i -5j। और बाकी की जो फॉर्म है इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है, कोऑर्डिनेट फॉर्म है, इस तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं यदि आप चाहे ना। तो ये दोनों फॉर्म एक ही उसको लिखने के दो तरीके हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये पॉइंट फॉर्म है। तो माइनस के 5i और माइनस के 5j इस तरीके से नंबर को डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद यदि आपका नंबर मान लिया आपका जो यहाँ पे इस पॉइंट हम ये वेक्टर चाहते हैं, इस वेक्टर की वैल्यू बताओ। यदि हम चाहते हैं ये वेक्टर कौन है, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा। ये रूल है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे चलिए, फिर आप वाई एक्सिस पे चलिए। तो एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर ऐसे नीचे नीचे ऐसा आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने देख लिया, तो इसके देख लीजिए कितना चले आप यहाँ पे माइनस के 4i, फिर उसके बाद आप कितना चले माइनस के 5j, और कुल मिला के आपका वेक्टर क्या हो गया 4i-5j। और बाकी इसकी ये पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म है, जो आपके आने वाली सालों में जब आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी इनका क्या क्या यूज है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आप 4-5 कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ये आप पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स आप सीखेंगे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम। इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स ये सीख लिया कि किसी भी वेक्टर को हम आई और जे की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये आपने देख लिया पूरा, इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वेक्टर आपका ये, फिर ऐसे मुड़ गए यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाना आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाना तो पहले सबसे पहले यहाँ जाइए, फिर ऐसे ऐसे मुड़ जाइए इधर। यहाँ आना आपको तो पहले आप इधर जाइए, फिर आप वापिस ऐसे आइए। यहाँ जाना तो पहले इधर जाइए, फिर ऐसे नीचे मुड़ जाइए। ठीक, ये था आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ वेक्टर्स की उसकी डायरेक्शन को मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद यदि हम हमारा कोई भी वेक्टर ओरिजिन से रिलेटेड तो नहीं है, वो ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होता है। मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट है पी और क्यू, ठीक, तो हम देखना चाहते हैं हमारा हमारा ये वेक्टर पी क्यू क्या होगा, या क्यू पी ये वेक्टर क्या होगा, इसे देखते हैं। ठीक, इसे समझने के लिए यदि हमारे पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम इस वेक्टर पी क्यू की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखिए वेक्टर यदि यदि आप देखें तो निश्चित सी बात है, जो जो हमारा वेक्टर है ये पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे 5 4, तो हमारा जो वेक्टर हो गया आरपी, इसका नाम हमने आरपी रख दिया। ये आरपी वेक्टर हमारा कितना हो गया 5i-4j। इसे हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर मींस किसी पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो हमारा आरपी हो गया हमारा, इसी तरह से आर क्यू, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है -5 और 6। तो हमारा जो ये देखिए हमारा जो आर क्यू हो गया हमारा -5 और 6j। तो यदि आप वेक्टर पी क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वेक्टर पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सीधे कर दीजिए आपके क्यू माइनस पी, क्यू के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर पी क्यू इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक, इसकी वैल्यू देखिए कैसे आती है, देखिए ध्यान से। ये तो इसके लिए सीधा पी क्यू होगा हमारा आर, पी क्यू हमारा आर क्यू माइनस आर पी। पिक्चर से आप देख लीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा यदि एडिशन ऑफ वेक्टर को समझ लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी डियर स्टूडेंट्स। पी क्यू की हमारी वैल्यू, जो पी क्यू की वैल्यू आई 10i माइनस के 10i और 2j। तो ये जो वेक्टर है आपका, ये हमारा वेक्टर पी क्यू, ये वेक्टर इधर वाला ऐसे वेक्टर पी क्यू की वैल्यू, वेक्टर पी क्यू हमारा आ गया ये -10i + 2j। अब देखिए वेक्टर क्यूपी की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से। इसी तरीके से हमने सारी चीजें सेम रखते हुए अब वेक्टर क्यूपी की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वेक्टर क्यूपी की वैल्यू जो आएगी, देखिए वेक्टर क्यूपी की जो वैल्यू आई वो जो वेक्टर पी क्यू था ना उसके नेगेटिव आई। जस्ट वो वेक्टर क्या था, पी क्यू तो हमारा इधर था, क्यूपी हमारा इधर है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट आई, देख सकते हैं आप वेक्टर। इसमें देखिए आप आपका जो ये वेक्टर है हमारा पी क्यू और क्यूपी, तो ध्यान से देखिए ये वो क्या है, जस्ट अपोजिट है।
एक दूसरे के, ठीक है। तो आप यहां से ही देख सकते हैं कि दो वेक्टर यदि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और वो इक्वल लेंथ के हैं, तो उसके बारे में आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि दो वेक्टर जिनकी लंबाई तो सेम है बट वो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होता है। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है डियर स्टूडेंट्स। फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।